पूरे सर का सीटी स्कैन कराया तो उसने इलाज करके दवा दिया और बोला कि 3 वर्ष तक इसको खाओ, कोर्स चलेगा। उस दवा को भी खाया 3 साल मतलब दवा खाया और उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 1 पैसा का फ़र्क नहीं। जहाँ कहीं भी पानी में या कहीं आग जैसे रहती या छत के ऊपर चढ़ते थे या गाड़ी पर बैठ के जा रहे हों तो उससे फेंक देता था शैतान। मतलब आपको प्रभु के इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आज आप सबके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं और हमारे बीच में एक भाई है जिनका नाम संजय कुमार सरोज है और वो 25 साल से मिर्गी की बीमारी थी और उनका बीमारी कुछ इस प्रकार से था कि जहां ऊंचाई पे चढ़ते थे या कहीं पानी देखते थे तो उनको जो है कि वहाँ पे जो है कि मिर्गी जैसा ऊपर होता था, लेकिन इनको जो कि कुछ दूर पर ले आकर फेंकता था। तो आज हमारे बीच में हैं और उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रभु इनके जीवन में काम किया। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। आप अपने बारे में बताइए कि आपका परिस्थिति पहले कैसा था जब प्रभु को नहीं जानते थे। हमारी स्थिति ये थी कि जब कहीं जाते थे, जैसे नहर वह साइड में रहती थी तो उसमें दौड़ा के गिरा देता था और गिरा देता था तो किसी न किसी हाल से आप पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम संजय कुमार सरोज। तो आपके साथ क्या होता था? हमारे साथ इसी बस चक्कर आता था और दौड़ा के गिरा देता था। तो कितना बार आपके साथ घटना घटा, कैसे कैसे घटा आप बताइए। कम से कम 25 साल में 25 दूना 50 दाई तो हो चुका है जी। तो 25 बार। मेन जो है घटना जो घटा जो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक था वो बताइए। मेन घटना जब हमने यीशु प्रभु को जाना और जब यीशु प्रभु में उससे पहले जब प्रभु को नहीं जानते थे उससे पहले हम एक बार जो है वहाँ स्कूल जा रहे थे तो स्कूल जा रहे थे तो उसमें जो बड़ी नहर है उसमें से छोटी नहर गई हुई है। उस नहर में से कि ऊपर से पट्टी की उस पर रोड बना है, उससे जा रहे थे, उसमें से फेंक दिया ग्राम सभा बरौंधा के पास। वहाँ जब फेंक दिया नहपी परौंधे के पास, जब वहाँ पे फेंक दिया तो नहर में गिर गए तो कुछ आदमी थे उन्होंने निकाल लिया, बीच बचाव में बचाव किया, वहाँ पे बचे। फिर उसके बाद जब वहाँ से कपड़ा लत्ता सब भीग गया तो वापस आ गए, जो रफ लिए थे लिखने पढ़ने वाला सब लेकर वापस आए घर। फिर घर पे आए तो अपनी अम्मी और पापा से बताया तो सब सर पे हाथ धर कर बैठ गए। कह क्या तो बोले पैसा वैसा कुछ इकट्ठा करो, इलाहाबाद चलते हैं। तो इकट्ठा पैसा किया 5-10 हज़ार और एक मौसा हमारा था सरई के बगल में, उनको बुलाए और गए इलाहाबाद। तो पूरे सर का सीटी स्कैन कराया और काट के सर में नाम का डॉक्टर था, उसके पास पूरा जब जांच हुआ सीटी स्कैन दिया तो उसने इलाज करके दवा दिया और बोला कि 3 वर्ष तक इसको खाओ, कोर्स चलेगा। उस दवा को भी खाया 3 साल मतलब दवा खाया और उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 1 पैसा का फ़र्क नहीं। जहाँ कहीं भी पानी में या कहीं आग जैसे रहती या छत के ऊपर चढ़ते थे या गाड़ी पर बैठ के जा रहे हों तो उससे फेंक देता था शैतान। मतलब आपको फेंक देता था और गिर जाते थे और घायल हो जाते थे बहुत। तो फिर आप दूसरे डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया? फिर दूसरे बार उसके बाद जब कार्तिक शर्मा को दिखाया, उससे जब बोले कि ये तो सबसे हेड में अच्छा डॉक्टर था, इसकी दवा नहीं सूट कर रही, तो फिर तो छोटे मोटे डॉक्टर तो बहुत बोले कि हम ठीक कर देंगे, बहुत को दिखाया लेकिन कोई नहीं ठीक कर पाया। और फिर उसके बाद एक डॉक्टर यहाँ पे आया था, उसका नाम अजय शुक्ला, उसने बोला कि हम ठीक कर देंगे। उसके पास भी गए, उसके पास भी कम से कम 6 महीने इलाज कराया, वो भी नहीं ठीक कर पाया। फिर उसके बाद एक यहाँ चतुरगढ़ बिसैया है ग्राम सभा, उसमें एक जो है बेबी नाम के और संतोष नाम के फास्टर रहते थे। तो ये ग्राम सभा सरई नाहर में पियरिया है, वहाँ पे आया जाया करते थे। तो सब आदमी उसमें बोलते थे कि यीशु मसीह निकले हैं वहाँ नैनी में, और वहाँ जो आदमी जाते हैं तो वहाँ पे कोई बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में? हाँ, तो सुनाई पड़ा कि जो जाता है वो सब
चंगे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, कोई भी बीमारी हो। तो हमारे गांव में चर्चा गूंज रही थी। तो एक दिन 3-4 आदमी लोग इकट्ठे होके बोले कि आओ चलते हैं नैनी। तो फिर सब 3-4 आदमी इकट्ठे हुए, उसमें से 2 महिला 1 मैं, 3 आदमी निकल गए लाल गोपालगंज स्टेशन। वहाँ तो नैनी कौन चर्च है? नैनी आर बी लाल फास्टर हैं वहाँ के। तो वहाँ जो है ट्रेन पकड़ा और बड़ी स्टेशन उतारा और वहाँ से फिर नैनी पहुँच गए यीशु दरबार में। जब पहुँच गए वहाँ तो शाम को जो है प्रार्थना हुआ अच्छे से। फिर बोले सुबह नहाया धोया, फिर जो है थोड़ा नाश्ता वास्ता हल्का मिला, फिर प्रार्थना हुआ, फिर जो है शाम को प्रार्थना हुआ, फिर सुबह जो है नहाया धोया प्रार्थना हुआ। फिर बोले कि अब जो है आप लोग जा सकते हैं। 11 कितना दिन रहे वहाँ पे? वहाँ यानी 2.5 दिन रहे। तो वो बोले कि अब आप लोग जाइए और फिर जो है शुक्रवार को आना। तो फिर वहाँ से जब आने लगे तो शरीर में कुछ थोड़ा सा यानी फुर्ती टाइप यानी हल्की शरीर हुई। कुछ असर मतलब लगा आपको कि मेरे शरीर में कुछ हो रहा है या मतलब हल्कापन लग रहा है? तो फिर घर पर आए तो यहाँ पे अम्मी से बोले कि स्कूल जाना है। कहें उस समय आपका उम्र कितना था? उस समय हमारा उम्र यानी ये जान लो कि 9वीं क्लास में जब डाला एडमिशन तो 9.14 16 साल की उम्र थी। 16 साल की। तो अम्मी ने बोला कि स्कूल ज़्यादा न जाओ, गिरा देता है, गिर पड़ जाते हो, परेशानी, कहीं हाथ पैर टूट जाए या गाड़ी वाड़ी से चढ़ जाए, कहीं दब जाओ तो परेशानी होगी। यही ऐसे लिखा पढ़ो, जो कोई आएगा स्कूल जाता है उससे पूछ लेगा करा का पढ़ाएं का करें, वैसे पढ़ा करा और उसे चला जाओ करा। तो हम कहे बिना स्कूल गए कैसे का मालूम हुई आज क्या पढ़ाया कल क्या पढ़ाया। तो फिर जब यीशु प्रभु के यहाँ गए थे तो हमारे शरीर में उमंग थी। हमने कहा यीशु प्रभु के नाम से मैं जाऊंगा, जो होगा होगा, यीशु प्रभु देखेगा। फिर गया, उस दिन गया, कुछ नहीं हुआ। फिर लगभग 8 दिन लगातार कॉलेज गया, आनापुर इंटर कॉलेज, और कुछ भी नहीं हुआ। फिर अम्मी बोली हमारी कि 8 दिन तो कुछ नहीं हुआ, और शुक्रवार को गए थे, शुक्रवार आ गया, अब जावे भैया। तो अम्मी ने ज़्यादा प्रेशर करने लगी क्योंकि उसने देखा कि ठीक है हमारा लड़का। उन्होंने कहा जाओ माँ पूरी उड़ी बांध दीजिए। और जो 3 आदमी गए थे उस बार 7 आदमी गए दोबारा में। फिर गए वहाँ जब दोबारा में 7 आदमी, तो फिर वहाँ खूब खुशी से अच्छे से खाए पिए रहे और शाम प्रार्थना, सुबह प्रार्थना, फिर सुबह प्रार्थना, फिर आए घर पे। तो फिर आए घर पे रहे अच्छे से। तो हम अम्मी ने बोला कि अब हर शुक्रवार को जाया करो। फिर हर शुक्रवार को जाया करो, चाहे जहाँ से पैसा मिलेगा मैं किराया भाड़ा दूंगी। होते करते मैं हाफ डाउन करने लगा यीशु प्रभु को, और पढ़ाई करने लगा, और थोड़ा बहुत जहाँ धंधा उंधा लगता था उसमें काम भी करने लगा, और अपना भी हल उल चलता था, बैल से खेत बाड़ी भी जोतने लगा, सारा धंधा करने लगा। तो उसके बाद से जो है कि आप ठीक हो गए? फिर ठीक हो गया बिल्कुल। तो एक बात बताइए, और इसीलिए जो है कि आप प्रभु में अभी मतलब आए हुए हैं। तो आप जो है कि बहुत सारे लोग अभी भी बीमार हैं, बहुत सारे जो है कि आपके जैसे बहुत सारे बीमारी वाले हैं, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उन सबको यही हाथ जोड़ के ऐसे बताना चाहता हूँ कि भैया लोग जितने भी हो, सब लोग यीशु मसीह में आओ। और यीशु मसीह से अच्छा न कोई डॉक्टर है, न तो कोई वैद्य है, कोई नहीं है। यीशु मसीह ही सबको अनंत जीवन दे सकता है, इससे अच्छा कोई नहीं। हम तो यही हाथ जोड़ के। लेकिन यहाँ पे लोग कहते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद धर्म बदल जाता है। कोई नहीं, अगर जो धर्म बदल जाता है तो हम लोग को ठीक कराएं, जहाँ ले चलना है ले चलें, ठीक कराएं। और कैसा धर्म इसमें बदल जा रहा है? क्या हमारा कोई जो है जाति छीन ले रहा है, कि हमको कोई पूजा करा रहा है, कि पाठ करा रहा है, कि हमसे कोई गलत काम करा रहा है? कैसा धर्म बदल जा रहा है? और इसमें ये भी बोलते हैं कि पैसा भी मिलता है। और कौन पैसा देता है? जो फास्टर लोग, फादरी लोग जो रहते हैं बेचारे, वो लोग अपना ही खुद ही समय और टाइम का नुकसान करके हम लोग के सामने रहते हैं। पता नहीं उन्हें क्या मिलता है क्या नहीं। बस वही जो दान हुआ 10-5 दे दिए, और आधा किलो 1 पाव 2 चावल दे दिए, उसी में बेचारे के पता नहीं पेट भरता है कि नहीं भरता। उसी में बेचारे क्या वो पैसा पा रहे हैं, कहाँ से पैसा दे देंगे? क्या यहाँ पे ये भी बोलते हैं लोग कि वहाँ पे बरगलाया जाता है। कैसा बरगलाया जाता है?
क्या किसी के साथ कभी ज़बरदस्ती कोई फास्टर किया कि किसी को ज़बरदस्ती बुलाया, कोई नहीं। सिर्फ एक दूसरे से सुसमाचार सुन के, संदेश सुन के कि वहाँ आदमी चंगे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, इसी से ऐसी डोर लगी हुई है, इसे आदमी खींचे हुए चले आ रहे हैं। कितने तक पढ़े लिखे हैं? हाँ, हम तो हाई स्कूल से पढ़े लिखे हुए हैं। तो आप लोगों को संदेश आप क्या देंगे उन लोगों को संदेश जो इस प्रकार से जो है कि दोष लगाते हैं, बोलते हैं कि बरगलाया जाता है, पैसा दिया जाता है धर्म पे, उन लोगों को क्या संदेश देना है? 2 शब्द में बताइए। उनको तो मैं यही कहूँगा कि भैया कोई इसमें न तो कोई नहीं इसमें वो है कि वो लोग हम लोग को ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कोई एक पैसा की ज़बरदस्ती नहीं। हम लोग सिर्फ बीमारी से परेशान थे, एक दूसरे से संदेश पाया और जाके अपना जो है बीमारी को यीशु मसीह के नाम से हम लोग चंगे हुए। इसी में हाथ जोड़ के यीशु मसीह से बस यही प्रार्थना है कि वो लोग ज़रा से भी दबाव नहीं डाला और कभी भी दबाव नहीं डाला। अभी भी मैं देख रहा हूँ जिस कलीसिया में जाता हूँ कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, अपनी इच्छा से आप आए। अपनी इच्छा से। और हम जैसे ठीक होते हैं तो एक दूसरा पड़ोस का या दूसरे गांव का या रिश्तेदार या नातेदार जब सुनता है कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, वो ठीक हो गया, तो क्या हमारा बच्चा बीमार है, हमारा पति बीमार है, क्या ये नहीं ठीक हो सकता? हम भी चलेंगे, चलो यीशु कहाँ है, यीशु प्रभु को क्या लगता है, कहाँ कलीसिया है, क्या फादरी है। तो उसी तरह सब एक दौर से लगे हुए चले आ रहे हैं एक दूसरे से समाचार पाके, और कोई किसी को बुलाने नहीं। ये सब गलत बात है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे। और देखा आप लोगों ने कैसे ये भाई जो है कि अच्छे पढ़े लिखे हैं और ये जो है कि शिक्षित है और इनको मालूम है कि सही गलत क्या है, और जिस प्रकार से जो है कि मसीह लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। और पिछले समय में आप लोग देखे होंगे यीशु दरबार के ऊपर भी काफ़ी लोग जो है कि विरोध किया और इस तरीके से जो है कि बताया कि अरे मसीह लोग जो है कि बरगलाते हैं और जो है कि पैसा देते हैं, धर्म बदलते हैं। लेकिन ऐसा जो है कि आप खुद इनके मुंह से सुने हैं और इनका जो है कि जीवन बदला जब यीशु दरबार में गए और प्रभु इनको जो है कि उस बीमारी से जो आज़ाद किया और आज जो है कि बहुत ही अच्छा है और प्रभु इनको अभी तक संभाल कर रखा है। मेरे प्रिय, आप लोगों को इस वीडियो पर क्या कहना है, अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ, तब तक आप सबको जय मसीह। प्रभु के इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।